रखूं हाथ क्या? नहीं, बाल खींच रहे मैंने। हे हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आशीष और ये है मेरी वाइफ। कोमल। और आपको आज नाम हम बोलना लोग चाहिए था वैसे। नहीं, अच्छा लगता है ना, तुम बोलो। तुम क्यों इंटरप्ट कर रहे हो भाई? इतना अच्छा अच्छा इंट्रो हुआ था यार। अच्छा करो। हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आशीष और ये है मेरी वाइफ कोमल। कोमल। और आज हम लोग अपनी फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं हमारे चैनल की, जिसमें हम अपनी लाइफ स्टोरी बताएंगे कि हम कैसे मिले, क्या हमारा एक्सपीरियंस था पूरा, और अभी कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है। तो पहले कौन शुरू करेगा? तुम शुरू आप करोगे? बोलो। आप स्टार्ट चलो करो मैं ना। ही शुरू करता हूँ पहले अपना एक्सपीरियंस। तो मैं तो अपना फुल भाई, जैसे सिंगल लौंडे होते हैं ऐसी ज़िंदगी जीता था अपना। ऑफिस का काम किया, घर आए, सो गए। रिसेंटली हुई थी मेरी सिस्टर की शादी। आई गेस आप लोग जानते ही होंगे, वो राय कपल को तो आप फॉलो करते ही हो। तो उनकी हुई शादी, तो उसके बाद प्रेशर आ गया मेरे पे सारा कि अब तू भी कर ले शादी। ठीक है, मैं तो बहुत अगेंस्ट था कि भाई अभी तो मैं 24-25 साल का हूँ, मैं तो बिल्कुल भी शादी करने के मूड में था ही नहीं कि यार ये तो इतना प्रेशर क्यों लेना है अभी इस उम्र में। बट स्टिल तो ऐसा हुआ कि काफ़ी बार मेरे को पापा ने बोला कि चलो रिश्ता आया, एक बार देख लो, देखने में क्या जाता है। मैं तब भी मना ही कर रहा था। बट फिर मेरे को जीजू और मेरी बहन ने बोला कि चल ले, एक बार देख ले क्या हुआ। तो ऐसी एक संडे था, मेरी छुट्टी थी। तो हमने चलो प्लान बना दिया कि चलो चलते हैं, देख लेते हैं क्या हुआ। मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसे कि इंडिया में इतना है कि अरेंज मैरिज होती है और लड़का जाता है लड़की के घर उसे देखने। तो बहुत वियर्ड है, मतलब मेरे हिसाब से, मैं तो अभी नई जनरेशन का इंसान हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत वियर्ड था ये कि ऐसे जा रहे हो लड़की देखने, जैसे दुकान पे कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस लग रहा था मेरे को। तो कोमल के मामा से मिले थे, तो हम उनके घर गए। हम सब अपनी पूरी फैमिली गई थी उनके घर। तो काफ़ी हम वहाँ पे वेट किया, काफ़ी इंतज़ार के बाद इवेंचुअली कोमल आई। मेरा फर्स्ट रिएक्शन कोमल को देख के तो बिल्कुल ही ऐसा था कि भाई ये नहीं हो सकता। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ऐसे ही कोई मिलेगी कि मेरे को पसंद नहीं आएगी कोमल बिल्कुल भी। लेकिन जब मैंने पहली बार कोमल को देखा कि भाई इतनी इतनी सुंदर, और मैंने बोला यार ये तो पक्का मना कर देगी मुझे, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हाँ कर दे मेरे लिए। बट चलो, हमने फिर बातचीत करी। बहुत ऑकवर्ड था, जैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि अरेंज मैरिज में लड़का लड़की से बोलते हैं बात करो, और बहुत ऑकवर्ड होता है, कुछ बात करने के लिए इतना स्पेशल कुछ होता नहीं। अब वो ये कि जैसे फर्स्ट टाइम मिले हमने, इतनी, एक तो ये नीचे देख रही थी कोमल ऐसे, इसने तो मेरे को देखा भी नहीं होगा उस टाइम। मैंने नहीं देखा था। नहीं देखा था ना? नहीं, कोमल कोमल मैं नहीं उस दिखा टाइम था। नीचे ही देख रही थी ऐसे, बस नीचे देखे जा रही है। मैंने लगा कि मेरे शायद जूते अच्छे पहने हैं या क्या है। तो मैं इसको देख के ही समझ गया था कि ये मना करने वाली है, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो क्यों ज़्यादा ज़्यादा बातचीत करनी, मना तो कर ही देगी लड़की, ये कभी मेरे लिए हाँ तो करेगी नहीं, क्योंकि इसको देखो कैसी है और मेरे को देखो कैसा हूँ ऐसा मैं। कुछ। और फिर ये आके वहाँ आके बैठ गई, और मेरे को अभी तक नहीं पता कि तब इसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो अब तुम बताओ क्या था तुम्हारा एक्सपीरियंस उससे पहले का? ये था कि हम घर की सफाई करके बैठे हुए थे, आराम से हम खाना खा रहे थे। और तभी फ़ोन आता है मामा का मम्मी पे। तो मम्मी बात कर रही होती है मामा से, वो थोड़ा मुझे देख के स्माइल करती है। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है उस टाइम गड़बड़ फिर। गड़बड़ तो है। क्योंकि हमारे उसमें ये बोलते थे कि 12th पास हुई तो चलो शादी कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने मम्मी से पूछा। मम्मी ने बोला कि रिश्ता आया है, संडे को, संडे का टाइम था कि देखने वाले आएंगे। उस टाइम मैं हाँ, बहुत वही। रोई। उस टाइम कोमल मैं शायद रोती गई। 2-3 दिन तक रोई है। हाँ, मेरी एज 21 थी उस टाइम। और फिर मम्मी ने कॉल वॉल किया, मैं चुप ही नहीं हो रही थी। दी को कॉल किया, उन्होंने, वो आई, मुझे समझाया कि कोई नहीं, कौन सा अभी शादी हो जाएगी, ये थोड़ी नहीं कि एक बार में ही देख के शादी एग्जैक्टली हो exactly। जाएगी। और गाइस ये ध्यान रखो, ये तब रो रही थी जब इसने मेरे को देखा नहीं था। तो मेरे को देखने के बाद तो पता नहीं क्या ही कितना ही रोई होगी ये कि ये क्या आ गया। ऐसा ऐसा नहीं था। मैं बहुत रोई। फिर मम्मी ने, दी वगैरह ने, सबने समझाया कि तेरी शादी नहीं हो रही, अभी बस देख ले। फर्स्ट टाइम हुआ था कि पापा जी आए थे देखने के लिए। बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। और मुझे, जो मेरे मामा के बेटे हैं, वो मुझे खींच के ले गए कि आजा देख ले, कोई ये थोड़ी नहीं तेरी अभी शादी कि हो कोई जाएगी। फोर्स नहीं कर रहा है, एक बार देखने में क्या जा हाँ। रहा है। ये सबसे बड़ा एक डिल्यूजन होता है। एक तुम्हें सबसे, तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे कि एक बार देख लो, कुछ नहीं होता। बट और हो जाती है शादी। ये वही एक बार हाँ। में ही तुम्हें हो जाता है। वो डिपेंड भी करता है, देखो लोगों के बीच में क्लिक भी करता है। जैसे
मैंने तो फर्स्ट टाइम मैं तो ऐसे इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता था। मैं तो सोच रहा था कि चलो अच्छी सी लव स्टोरी होनी चाहिए जैसे मूवीज़ में होती है, काइंड ऑफ ऐसा होना चाहिए। बट इवेंचुअली जो लाइफ में तुम्हारे लिए लिखा है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब जैसे मैं तो गया कोमल से मिलने, मेरे को तो यही इतनी पसंद आ गई, मैंने बोला यार मेरे तो यहीं लॉटरी लग गई, मेरे को तो ऐसा सीन था। और मैं तैयार भी नहीं हो रही थी उस टाइम। मम्मी ने बोला कि तैयार हो जा। जब ये लोग आए तो मैं नहीं जा रही थी बिल्कुल भी, सब फोर्स कर रहे थे। बट उस टाइम ना मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। मैं जब ये लोग बैठे थे मैं गेट के पीछे हंस रही थी घुसने से पहले, कि मैं बहुत हंस रही थी। मम्मी बोल रही थी कि तुझे अभी हंसना है ना, यहाँ पे तू जितना हंसना है तू हंस ले, बट वहाँ पे जाके मत ऐसे हंसने लग जियो, लोग बोलेंगे ये पागल आ गई क्या। तो इस वजह से फिर मैं गई, अंदर गई। मैंने किसी को नहीं देखा था, बस मैं चंचल दी बैठी थी, मैंने उनको ही देखा था। ना मैंने किसी को भी नहीं देखा, ना मैंने इनको देखा। चंचल दी गई, मैं उनसे बातें कर रही हूँ आराम से, और इनकी बातों का मैं कम ही जवाब दे रही थी। मैं इग्नोर कर रही इग्नोर थी। मारा था मुझे। उससे पहले क्या हुआ था, ये हम गए थे वहाँ, मान लो हम 3-4 बजे गए होंगे और कोमल आई थी 6-7 बजे। तो हम उतना टाइम वेट कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक एक करके ना कोमल के भाई आ रहे थे। तो कोमल के आई गेस कोमल के 4 भाई थे, वो चारों वहीं आए एक एक करके। और मैं सोच रहा था कि, और वो इंट्रोड्यूस करा रहे थे, कोमल के पापा और कोमल के मामा दोनों थे, वो इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि ये बड़ा बेटा है, ये उससे छोटा है और ये उससे छोटा है। और मैं तब थोड़ा सा वो हो गया कि यार इतने इतने भाई हैं, ये तो बहुत मारेंगे मुझे, मिलके मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ गलत वलत ना बोल दूं। हेलो गाइस, सो आज इन लोगों की पहली बार स्टोरी सुन रहे होगे आप लोग। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोगों ने काफी सुन रखी है, मतलब हम लोगों ने अभी स्टोरी सुनी है, इट्स फनी, आई लाइक इट। मैं जानना चाहता हूँ कोमल, तुम्हारे मन में क्या लग रहा था जब पहली बार आशीष को देखा, तो क्या लगा तुम्हें? क्योंकि आशीष बड़ा नर्वस था, तो क्या? मेरे मन में लगा कि ये नहीं करेंगे शादी। अच्छा, ये नहीं करेगा हाँ, शादी? ये नहीं करेंगे। और इसको लग रहा था तुम नहीं करोगे शादी? हाँ, ये मुझे जो याद है, मैंने आशीष से गाड़ी में पूछा था जाते वक्त, आशीष क्या लगा, लड़की कैसी लगी? तो बोलते लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे हाँ बोलेगी क्या वो? मैंने बोला नहीं यार, आशीष अच्छा हैंडसम लड़का है यार, तू इतना क्यों शर्मा रहा है? हाँ, मैं तो उस टाइम नहीं, अपना उस टाइम क्या हुआ, जैसे हमने जितनी बात भी करी, जितना इंटरेक्शन था, तो कोमल तो बिल्कुल बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल ही शांत बैठी है। तो वही मेरे को देख के लगा था कि यार इसने तो मेरे को देखा भी नहीं शायद, तो ये तो मुझे शायद ना मना ही डर कर लग देगी। रहा था कि मैं क्या बातें करूंगी, क्या हाँ, सबको ही डर लगता है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थोड़ी है, पहली बार मिले हैं। नहीं, मैं और फर्स्ट टाइम भी सीधा मैं किसी लड़के से बात कर रही थी ना, तो मुझे ये भी था कि भाई क्या बोलेगा, क्या बात करनी होगी। तो ये था, इसलिए मैंने बस चंचल दी से बात की। तो मेरे को तो एक्चुअली क्या है ना, मैं मतलब तुम लोगों का जो एक्सपीरियंस मैंने देखा एज अरेंज मैरिज का, मेरे सामने हुआ है सब कुछ, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को कहीं ना कहीं मिलना था गाइस। मतलब होता नहीं है, कुछ लोग बोलते कि जोड़ी ऊपर बनी हुई है, सब कुछ सेटअप है, तो ये इनको देख के लग रहा था। क्योंकि जब मैंने कोमल को देखा और आशीष को मतलब दोनों को मैंने एक बार एक ही फ्रेम में देखा ना, तो मैंने बोला यार एकदम परफेक्ट लग रहा है, दे मेंट टू बी विद ईच अदर। आई वाज, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं डायरेक्टर होता, तो अगर मैं फिल्म के लिए अगर कोई हीरो हीरोइन चुनता, तो मैं तुम दोनों को जरूर लेता, बिकॉज़ तुम दोनों एकदम सटीक लग रहे थे। एग्जैक्टली। तो फिर मैं ये बता रहा था कि जैसे कोमल आके उस टाइम वहाँ बैठी, उसने मतलब मेरे से तो बिल्कुल बात नहीं करी। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि रूम में 4-5 लोग बैठे हैं, ठीक है, और कोई कुछ नहीं बोल रहा, बड़ा ऑकवर्ड है। और मेरे को एक एक करके मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि कहीं घूमने गए हो, कहीं घूमने जाओगे, क्या क्या करना है लाइफ में, वही बेसिक सवाल जो पूछने पड़ते हैं। बट इवेंचुअली वो मतलब वो फर्स्ट मीटिंग जो थी, वो मैं तो बोलूँगा कि बहुत अच्छी थी, कि काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोमल जैसी इंसान मेरे को मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीधी सादी सी है, बहुत ज़्यादा सुधरी हुई है, कोई बुरी आदतें नहीं है। और मेरा अलग सीन है थोड़ा, मैं वही थोड़ा ड्रिंक करता हूँ। मैं तो घर में, मैंने तो उनको फर्स्ट टाइम बता दिया था कि देखो मैं काम करता हूँ और संडे को लगा लेता हूँ, ऐसे बोल दिया था मैंने इन्हें कि थोड़ा सा लगाता हूँ, ज़्यादा नहीं। वो भी बियर, हाँ, वो भी बियर ही सिर्फ, हाँ, वो भी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को था कि इनकी फैमिली और इनको मतलब अभी ना पता होना चाहिए, क्योंकि अब अच्छा रहेगा कि मैं अभी ही बता दूँ सारी चीज़ें, रादर देन इनको बाद में पता चले। मैं तो सोच रही थी कब जल्दी निकले। मैं अपनी बहन को इशारे कर रही थी कि चले चले। वहाँ पे बैठ के बोल रही थी चले चले। बड़ी वाली बहन है ना, उन्होंने पूछा कि लड़का कैसा है, तो उन्होंने बोला जो हमारे एक भाई है, कज़न भाई, जो वही मामा के लड़के, तो उनसे कंपेयर किया था कि मेरे से कम है, स्मार्ट कम है मेरे से, बट है। कोई नहीं, थोड़ा सा तो स्मार्ट है, बस उतना ही चलता है।
लुक्स का क्या है, लुक्स तो बुढ़ापे में फेड हो जाएंगे, अपना इंसान सही होना चाहिए। तो मैंने पहले जैसे चीज़ों ने बताया, मैंने सबसे पहले यही पूछा इन लोगों से कि इनको कैसी लगी सबको लड़के, तो सबको अच्छी लगी। फिर मैंने बोला कि यार थोड़ी ना मेरे से ऊपर की लेवल की है, मैंने बोला कि मेरे को ये बहुत हाँ आउट ऑफ माई लीग वाला सीन है, मेरे को मना कर देगी ये जहाँ तक है। अब 1-2 हफ्ते बाद पापा ने बोला कि दोबारा उसके बाद जा रहे हैं। हमारा मेरा क्या हुआ था, मैं और मेरी जो तुम दोनों बताओ, बहनें हैं वो हम गए घर पर। फिर उसके बाद वो मुझसे पूछ रही कि कैसा लगा लड़का, मैंने बोला मैंने तो देखा ही नहीं। देखा ही नहीं, बताओ। भाभी वगैरह पूछ रही कि कैसा, पैर जूते और हाथ पैर देखी देखे थी, मेरे। हाथ में वॉच थी, उतना ही देखा था बस मैंने। गॉड, और मैं मतलब भाभी तुमने वगैरह सच में एक झलक ऊपर भी नहीं देखी? मैंने ऐसे करके जब गुस्से ना तो मैंने देखा था हल्का सा, वरना मैंने नहीं देखा। फिर भाभी वगैरह पूछनी कैसा था लड़का, मैंने तो देखा ही नहीं है। बट फिर बातें हुई तो सब बोल रहे हैं कि अच्छा है लड़का, अच्छा है। मेरी बहनें बोल रही है कि अच्छा लड़का है, मैं बोल रही नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी, पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं हो। तुम्हारे नसीब में था कि आशीष जैसा एक अच्छा लड़का, मतलब जितना मैं जानता हूँ आशीष को बहुत ही अच्छा लड़का है, ही इज अ वेरी गुड जेंटलमैन गुड बंदा बॉय है ना। और मेरे को लगा कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जाएगी। मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने, सबने बोला कि हाँ बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ सबको पसंद आ गया था। बट मुझे थोड़ा डाउट था यार कि गलत इंसान ना हो, किसी से शादी कर रही हूँ आगे जाके कुछ वो ना हो, ऐसे डाउट्स वो तो होने बहुत चाहिए। ज्यादा डर था मुझे। तो पापा ने बता दिया था कि लड़की की तो हाँ है, ठीक है। मैंने बोला कि बढ़िया अपना सेट हो गया, चलो। आ गया आशीष भी बोल रहा फिर भाई, मैंने अच्छा बोला लगा। कॉलर वॉलर ऊपर करे, मैंने अपने बाल बनाए, मैंने बोला चलो अब हमारी बारी है, हम साइन करके आएंगे, यस। बट मेरे को एक डाउट ये था कि इसकी है या फिर इसको मार के फोर्स करके कर। हमने ऐसा किया कि हम अकेले रूम में गए, हमने बात करी, तो इसको जितने भी क्वेश्चंस थे पूछ लिया मेरे से कि आप ऐसे अजीब से सवाल पूछ लिए कि लॉयल मैंने रहोगे। पूछा था कि आप मेरे लिए, मैंने जाकर ही बोला कि ये मैं शांत बैठी थी तो ये बोले कि कुछ पूछो, क्या पूछना है। मैंने सबसे पहले ये बोला कि तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे। हाँ बैठे थे बाहर तो ये लोग बातें करे जा रहे, बंद ही नहीं हो रहे, करे जा रहे, काफी टाइम हो गया। मैं सोच रही थी ये लोग क्या बात कर रहे हैं, तो पता चला ये बात कर रहे थे। तुम मारोगे तो नहीं, गुस्सा तो नहीं करोगे। अब मैंने इसको ऑनेस्टली ये चीज़ें बताई कि देखो अब गुस्से वाली चीज़ तो ऐसी होती है कि होगी, देखो लड़ाई ऐसा हो ही नहीं सकता दो इंसान में लड़ाई ना हो, लड़ाई भी होगी, थोड़ा तुम्हें भी गुस्सा आएगा, मुझे भी गुस्सा आएगा। बट ये चीज़ें हमें कंट्रोल में रखनी है कि हमारा जो हमारा साथ और प्यार है ये ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए रादर देन छोटी मोटी लड़ाइयाँ, क्योंकि होती हैं लोगों के बीच में, उसकी थिंकिंग अलग है। अब मान लो जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं खाता हूँ चिकन और मेरे को बहुत पसंद है चिकन, ये थी प्योर वेज, इसने कभी देखा भी नहीं चिकन मुर्गा। अब मैंने बोला कि ये कैसे काम करेगा। पहले तो मेरे को ये लगा था कि चलो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि मैं तो सोच रहा था कि यार शादी के बाद बिरयानी खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, बीवी अच्छा बनाएगी, लाएगी हाँ, बिरयानी। बीवी अपने हाथ से पीस खिला रही है, ये ले खा तोड़। मैं तो ऐसे सोच रहा था, बट मैंने बोला चलो कोई नहीं, ये तो सेकेंडरी चीज़ है, इंसान अच्छा है, इसको मना करूंगा तो जिंदगी भर शायद पछताऊंगा। एक्चुअली मैं बोलूंगा डिफरेंसेस जो होता है ना वही तुम्हें एक दूसरे के लिए मोस्ट कैपेबल बनाता है, हाँ, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर कमी है वो शायद उसका सब प्लस पूरा पॉइंट कर है, देता और जो इसके अंदर कमी, जो तुम्हारे अंदर कमी है इसका प्लस पॉइंट है। तो तुम दोनों जब मिलते हो तो यू गाइस लाइक वेरी हाँ, स्ट्रॉन्ग एक सेम बॉन्ड, एक बन इट्स जाता है। लाइक सीमेंट। वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन भी तो बन गए। हाँ ये भी तो एक कहानियां, ये भी हाँ है। तो मैंने वही इसको कैसे बनाया तूने वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन? एग्जैक्टली। तो ये तो प्योर वेज फैमिली, कभी भी देखा भी नहीं, शायद स्मेल भी नहीं किया होगा, दूर रहती होगी चिकन से। और मैं तो ऐसा था कि मैं तो शायद खुद ही घर पे बकरा काट दूं, मैं तो ऐसा इंसान हूँ। अब क्या हुआ कि कोमल को मैंने बहुत बोला कि थोड़ा सा ना ट्राई करो चिकन। कोमल को बोला कि वेज तो तुमने बहुत खा लिया, अब टाइम है थोड़ा नॉन वेज ट्राई करने का। और मैंने Upgrade होने का। हाँ पूरा इसको मैंने फ्रीडम दिया कि अगर तुम्हें नहीं करना तो मत करो, बट मैं तुम्हें एक, जैसे मैं ट्राई कर चुका हूँ, मेरे को पता है कि भाई चलो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और वो थोड़ा हेल्दी भी है, प्रोटीन भी है, जितना वो प्रोटीन हमें शायद कभी कभार नहीं मिल पाता और खाने से। तो मैंने मोमोज़ मंगाए 2, रात को 12-1 बजे की बात थी। मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। अभी एक मैंने मंगाए पनीर मोमोज, एक मंगाए चिकन मोमोज। पनीर बोल के मैंने बेसिकली चिकन खिलाया था। हाँ पनीर मैंने इसको ये बताया था कि दोनों ही पनीर के हैं, ठीक है, और मैंने इसको खिला दी। तो मैंने पूछा कैसा लग रहा है, कह रही सेम ही है वैसे पनीर जैसा ही लग बट इसे पता नहीं था कि मेरा तो चिकन वाला था। अब
उस टाइम मैंने सिर्फ बाद में फिर बताया कि वो चिकन का था, तुम चिकन खा चुके हो, तुम्हें कैसा लगा? तो उसने बोला सेम था, कुछ अलग नहीं लगा। इसको पहले बोनलेस वाला चिकन वगैरह ये सब खिलाया, तो इवेंचुअली वो खाने लग गई, उसे इवेंचुअली टेस्ट अच्छा लगा चीज़ों का। और अब क्या बोलना चाहते हो तुम? अब हाँ अब चिकन बनाती भी है। अब चिकन के बारे में कुछ बोलो, दो शब्द में चिकन। एक ही रीजन था खाने का कि मैं आपसे प्यार करती थी, इसलिए मैंने आपके लिए खाया। नहीं, अब जैसे try क्या किया। होता है, अब चिकन लेकिन आता है अब ना, असलियत बताओ, अब कैसा लगता है चिकन? चिकन अच्छा खा लगता है। अच्छा लगता है ना। सारे रेसिपी में सीखी है। अब तो ये ऐसे बोलती है कि मेरे को तो यार चिकन बहुत अच्छा tasty लगता है, है। बहुत अच्छा, कि मैं तो वो मैंने और जितने इसको वेजिटेरियंस को हाँ, ना चिकन से वेज से चिकन खाते हुए देखा है ना, उनको चिकन बड़ा ही टेस्टी लगता है। मैंने देखा फिर बाद में हाँ। वो हमसे ज्यादा चिकन खा जाते हैं। जो हम लोग इतने सालों से खा रहे हैं ना, वो हमें रिकॉर्ड तोड़ने के पीछे आ जाते हैं। जो इसका सपना था ना कि वो अपने हाथों से खिलाए, लेकिन अब वो टाइम आ गया, पूरा वो वो आ पूरा गया। हो चुका है। अब साथ में चिकन बनाते हैं, साथ में खाते हैं। ये मोमोज बनाना सीख गई है, बहुत अच्छे हम लोग मोमोज बना अपनी के खिलाती recipes है। भी डालना जो साथ में बनाते हैं ना, कुकिंग का हाँ हाँ, वो भी डालेंगे एक। और गाइस आप लोग बताना कि ये किस तरह के नेक्स्ट वीडियोस बनाए और किस तरह से आप लोगों को एंटरटेन करे। फाइनली आ गए हैं एक और यूट्यूबर्स हमारी फैमिली से, तो So, प्लीज yes, सपोर्ट करना इन दोनों को। YouTubers। तो जितना हो सके प्यार मोहब्बत दे दो। हाँ बट सेकंड मीटिंग के बाद भी तुम्हारे फोन नंबर्स एक्सचेंज नहीं हुए। नहीं, तब भी हमें फोन नंबर एक्सचेंज नहीं अरेंज किया। मैरिज में ऐसा ही होता है, एक्सचेंज नहीं हो पाता। हाँ, नहीं अब थोड़ा अगर मैं कब हुए थे फिर? रोका के बाद, रोका के बाद जिस जब दिन जो एकदम official- फाइनली official स्टैंप होगा। लग गया इन दोनों के ऊपर, जो ऑफिशियल रोका हाँ होता उस है दिन बाद। नंबर चेंज करा। हाँ एग्जैक्टली, जैसे ही हम लोगों ने रोका का जो सेरेमनी थी, हमने उसी टाइम रिंग सेरेमनी भी कर ली। वीडियो भी बनाया हम दोनों ने, हम इसमें लिंक कर देंगे। और ये हमने जैसे ही हमारा रोका ख़त्म हुआ, उस टाइम उसके नेक्स्ट डे जब मैं घर पहुंचा, तब मेरे को नंबर मिला। और रोके का एक फ़नी इंसिडेंट भी था कि रोका वोका हो गया ना, ठीक है, उसके बाद इनकी फैमिली थी वहाँ पे। तो क्या हुआ, जीजू और मैं थे कि चलो वहाँ चलते हैं कोने में, वहाँ एक थोड़ा सा ना एक पी लेते हैं गिलास। अब हमने ग्लास पिया, अब मेरे हाथ में वो ग्लास था, थोड़ी सी उसमें थी, और मैं उसके साथ ना मेन फंक्शन में घूम रहा हूँ, ठीक है। तो वो बहुत लोगों ने देखा, उसे बहुत नोटिस किया और बहुत ज़्यादा जज करा मेरे को। तो मैंने, अब क्या हुआ था कि लोगों को लगा कि मेरा, लोग बोल रहे थे कि यार इसका ग्लास खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये बार बार भरे जा रहा इतना पी रहा है ना। और ये बात, जो ये तू चीज़, आधा गिलास लेके घूम हाँ, रहा था। और वो ना था क्या कि उतना ही मैंने बनाया था और वही मैंने पिया भी नहीं, क्योंकि मैं भी उस टाइम बहुत नर्वस था कि ऐसे क्या करूँ। बट इवेंचुअली जैसे मैं था कि चलो खाना वाना खाऊंगा, उस टाइम वहीं रख दूंगा ग्लास और उस टाइम ही थोड़ा पी लूँगा। कोमल की सिस्टर का पहले मैसेज आया था, उसने मेरे को बोला कि आप नंबर ले लो, आपको नंबर मिल रहा है। तो मैंने चलो बोला कि ठीक है हम बात कर लेंगे। मैं तो खुद मांग लेता नंबर, बट अच्छा नहीं लगता यार ऐसे कि यार कि नंबर दे दो अपना, ऐसे बोल रहे हैं ना कि मतलब कि चलो वाइफ है। किसी लड़की से नंबर मांगा आज तक? नहीं ऐसे तो नहीं मांगा। फिर तभी तो नहीं मांगवाया तो। नहीं, तो अभी जैसे क्या हुआ था कि मैं नहीं चाहता था कि गंदा इंप्रेशन बने, कि उन्हें लगे कि अरे ये तो अभी से नंबर मांग रहा है, तो ये तो पता नहीं क्या बाहर ऐसे नंबर लेता रहता हुआ लोगों से। बट इवेंचुअली इनकी बहन ने मेरे को नंबर दे दिया था कि चलो, उन्हें भी लगा कि इनकी शादी होने वाली है, इनकी कम से कम बात तो हो। नंबर देना बनता वो भी है। बात ये हुई थी कि घर पे बात हो रही थी, हम तीनों बहनें बैठ के बात कर रहे थे कि मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है वो बोल रही थी कि अभी तुम्हारी बात नहीं हुई, कैसे जानोगे एक दूसरे को, शादी होने वाली है। तो हाँ, तो वो चीज़ उन्होंने बोली कि तुम्हें बात करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि सब चीज़ पहले क्लियर हो जाए। हाँ, तो वहाँ से हमने फिर बातें शुरू करी। स्टार्टिंग में बहुत नया था, बट इवेंचुअली बहुत ऐसे हो गए कि बेस्ट फ्रेंड बन गई मेरी ये। मैं ऑफिस का काम करते करते फ़ोन रखता था सामने, इससे बात करता रहता था। फ़ोन पे ब्रेक लगाया, बात करी कोमल से, फिर और कभी फ्री टाइम मिला बातें करती थी। हाँ, फ्री टाइम मतलब मिला। कितने घंटे बात करते तुम लोग? पूरे दिन बात करते पूरा दिन पूरा दिन भाई साहब, हम पूरा दिन बात करते हैं। टेलीकॉम कंपनी को बहुत पैसे इतना बात, यही होता पता फायदा क्या रहता है अरेंज मैरिज का। इसका ये सबसे ज्यादा फायदा है कि घर वाले प्रमोट करते हैं कि आपस में बात करो। ये तो और जब तुम लव मैरिज करते हो तो वहां छुप छुप के बात करनी पड़ती है। हाँ तो अरे पापा आगे बढ़। तो ये चीजें होती है। हाँ, ये तो है कि इससे अच्छा इंसान नहीं मिल सकता था मेरे को। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सोच रहा था कि भाई मम्मी ने ऊपर से भेजा है मेरे लिए रिश्ता, कि देख चुन के मेरी वो डेस्टिनी लिख रही है मम्मी ऊपर से बैठ और के। जबकि कोमल का रिश्ता बहुत पहले आ गया था, अभी नहीं आया था, उससे पहले ही आ चुका हाँ, था। काफ़ी पहले मेरे को भी बताया था कि और ये काफ़ी बहुत पहले। वो था, यंग था, तो मना कर दिया था, मम्मी ने देखा था। हाँ, शायद मम्मी ने उस टाइम देखा हो, बट चलो अच्छी बात है। इवेंचुअली जो होता है सब बढ़िया ही होता है। अभी जैसे हम लोगों को, हमारी शादी को हो चुका है 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। और मैं तो बोलूँगा कि जैसे लोग अरेंज मैरिज को बुरा बोलते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा जानो अपने पार्टनर को, और
आपको भी काफ़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। जैसे लव मैरिज में तो ये होता है कि आप चलो पहले से एक दूसरे को सब जानते हो और ऑलरेडी चीज़ें एडजस्टेड होती हैं इन लोगों के बीच में, बट विद अरेंज मैरिज तुम्हें वो करना पड़ता है। वो शादी के बाद जब इंसान तुम्हारे साथ रहना शुरू करता है तुम्हें तभी ये करना पड़ता है। आजकल नई जनरेशन बिल्कुल ही ऐसे जज करती है ना कि तुमने अरेंज मैरिज करी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सीन है। मेरे हिसाब से तो ये मतलब उतना ही अच्छा है कि आप लव मैरिज करो, उतनी ही अच्छी आपकी लव स्टोरी होगी जितनी अरेंज मैरिज। ये तो बस इंसानों के बीच में ही डिपेंड करता है। हाँ, पार्टनर पे। कैसा लग रहा है कोमल, 1 साल हो गए शादी को, कैसा लग रहा है, हाउ यू फीलिंग? मुझे तो पक्का ही बता था कि अरेंज मैरिज ही होगी, लव मैरिज का कोई चांस था नहीं। हमारा ये था कि अरेंज मैरिज ही होगी। थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई होती है क्योंकि, और वो भी अब लव मैरिज में देखो तो तुम्हारी तभी लड़ाई हो जाएगी जब लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, बट हमारी तो तब लड़ाई होती है जब हम मियाँ बीवी हैं और अभी भी लड़ते हैं हम। हाँ, लड़ाई हमेशा हाँ, होती सही रहती है। है। अब ज्यादा लड़ाई होती है। लड़का और लड़की एक दोस्त नहीं रह सकते, तो प्यार में रहते हैं, लेकिन इनके बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है। इन लोगों ने डिसीजन लिया कि ये लोग यूट्यूब में आना चाहते हैं, तो हम लोगों ने बोला कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यूट्यूब सबके लिए ओपन है, चाहे कोई भी वीडियो बनाए इन लोग। और इन लोगों की अच्छी केमिस्ट्री है और ये लोग कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते रहते थे बिना यूट्यूब के भी। इन लोग वीडियोस बनाना बहुत पसंद है आशीष को एक्चुअली। पसंद करते हैं, जब भी हमारे वीडियोस में आए सब लोग काफी हाँ, कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स बहुत करते हैं, तुम लोग बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। तो गाइज, जो आप लोगों ने प्यार मोहब्बत हमारे वीडियोस में दिखाया, प्लीज अब दोबारा से इन लोगों के चैनल में जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो, तुरंत सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दो ताकि इन लोगों को अच्छा लगे। और प्लीज इन लोगों के लिए कमेंट्स कर दो जितना हो सके ज्यादा, और लाइक भी कर देना इस वीडियो और में। हमें थोड़ा सजेशंस भी दो आप कि आप हमारे बारे में क्या जानना चाहते हो, तो हम ज़रूर वो सारी वीडियोस बना के सारा सब कुछ शेयर करेंगे विदाउट एनी फिल्टर। यस, सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो और मोटिवेट करो इन दोनों को ताकि ये लोग मोटिवेट रहे और वीडियोस लाए और शॉर्ट वीडियोस लाए आप लोगों के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना वीडियोस को। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।